लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पूरा महीना लग गया हमें ये चैप्टर करते करते, आई गेस हम जून से लगे हुए हैं ये पूरा चैप्टर हमारा, और जून अभी फिनिश ही होने वाला है। तो अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस इसके। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान भी हैं, 3 नुकसान हैं कुल। नंबर 1, स्प्रेड्स रूमर्स। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों यारों में बातचीत, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरल ज्यादा होती है, रिटन कम होती है अगर कम्युनिकेशन की बात करें, है ना। तो एक बहुत ही आपको फनी एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि ठीक है एक टीचर और बच्चे में बहस हो जाती है, ये बात एक बच्चे को पता चलती है, वो अपने दोस्त को बताता है, ओ यार सर ने उन्होंने मारा, उन्हें भी सर ने अगे तो कुछ कहता। फिर उसके बाद 3rd पॉइंट आता है, ओदे पेरेंट्स भी आ गए। फिर 4th बच्चा आता है, वो कहता है वो तो मैं सुनिया गल तो प्रिंसिपल तक पहुंच गई है। 5th बच्चा कहता है ओ स्कूलों सस्पेंड कर देते गए ने स्टूडेंट टीचर जो भी है। तो इंफॉर्मेशन फास्टली तो स्प्रेड होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है रूमर्स में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर भी लिखा हुआ है व्हेन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, और इससे डिस्ट्रक्शन आ जाती है कंपनी में। डिस्ट्रक्शन की हिंदी क्या हुई? तबाही, रुकावट, ठीक है। डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और ये कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ चली जाती है बात, कुछ भी फैला देंगे। जैसे अभी अभी सिर्फ इतनी न्यूज आई है कि अब हमारी फैक्ट्री में मशीनों से काम होगा, तो अब एम्प्लॉइज आपस में रूमर्स क्या फैलेंगे, हो सकता है ये हम लोगों को काम से बाहर निकाल दें, हो सकता है अब जो है मशीन से काम करें तो लेबर की कम रिक्वायरमेंट पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा लेबर को ये लोग बाय बाय बोल दें। और ये क्या है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सीईओ ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं है, बस रूमर्स फैलते जा रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलती जा रही है। यहां पर समझ में आया बेटा कि इंफॉर्मेशन फास्टली तो स्प्रेड होती है, लेकिन रूमर्स भी साथ साथ बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखेंगे बेटा, ये भी बड़े फनी एग्जांपल से समझाती हूं, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब पहले तो आप लोगों का एग्जांपल दूंगी, फिर एक ऑफिस, बिल्डिंग, फैक्ट्री, जो मर्जी कह लो उसका एग्जांपल दूंगी। तो पहले मान लो कि मैंने बोला कि मैंने आपका ये टेस्ट लेना है। अब आप लोग सारे इकट्ठे मिलके खड़े हो जाओ, हमने नहीं देना टेस्ट, सारे बोलेंगे मैम को इकट्ठे, हमें नहीं याद हुआ मैम, हमने नहीं देना टेस्ट। तो ये क्या होता है, अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज लाना चाहे और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो जाए उनके खिलाफ, तो वो चेंज लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया है बिल्कुल नई मशीन्स को इंपोर्ट करवाने का। ये नई मशीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो बढ़ा ही देंगी और लेबर के ऊपर जो बर्डन है उसको भी रिड्यूस कर देंगी, लेकिन किसी भी लेबर को कंपनी से बाय बाय नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि सिर्फ इतना अनाउंस किया गया है कि अब से मशीन्स लगेंगी, आप लोगों को मशीन्स पे काम करना सीखना है। और चेंजेस जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग को पसंद नहीं आते, बिकॉज चेंज का मतलब क्या है, एक फैमिलियर जगह से उठ के एक अनफैमिलियर जगह पे जाना, यही है ना बदलाव। क्या है ना, एक चीज हमें आती है उससे उठकर हमको कुछ ऐसा करने को मिल जाए जो चीज हमको नहीं आती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी इकट्ठे, हमें नहीं करना मशीनों पे काम, मशीनें बाहर निकाल दो, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही है, रेजिस्टेंस हो जाती है चेंज के लिए। और थर्ड आता है प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। देखिए बेटा अब क्या होता है, 5 लोग हैं क्लास में, ठीक है, जिनको टेस्ट आता है, ठीक है, और 10 बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट जिनको नहीं आता है। अब वो 10 बच्चे 5 बच्चों को क्या बोलते हैं, वो जब मैम पूछेंगे ना कि तुमको टेस्ट आता है, तुमने कहना नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा कि आप लोग जो है ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कम प्रायोरिटी दे रहे हो। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कंपनी का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रखना है, एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का इंटरेस्ट नीचे होना चाहिए। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब रिलेशनशिप अच्छे बन जाते हैं तो वो लोग कंपनी के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये मेंबर्स को प्रेशराइज करता है। अब वो बेचारे 5 बच्चे तो टेस्ट याद करके आए थे ना, लेकिन वो डर गए उन 10 बच्चों की वजह से, क्योंकि उनको कंफर्म करना था। इसका मीनिंग लिखिए बेटा अपने नोट्स पे अभी के अभी, CONFORM, कंफर्म का मतलब होता है मैच। मेंबर्स को मैच करना पड़ता है ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस के साथ, यानी कि उनको ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही मिलकर चलना पड़ता है, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंच जाता है। इफ नॉर्म्स, मैंने पहले ही बताया था, ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट करती है, ग्रुप के अपने जो रूल्स होते हैं उन्हें नॉर्म्स कहा जाता है। तो वो जो नॉर्म्स हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट के
खिलाफ जा सकते हैं। तो बेटा ये थे आपके 3 डीमेरिट्स। इंफॉर्मेशन तेजी से तो फैलेगी बट वो रूमर्स में फैलेगी। नंबर 2, चेंजेस को लोग रेजिस्ट करते हैं कंपनी के अंदर और ग्रुप इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, कंपनी का इंटरेस्ट पीछे चला जाता है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर।